तो नमस्कार दोस्तों, मैं फतेह प्रकाश पाटीदार आपके बीच आपके अपने YouTube चैनल पीसी पटेल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो के अंदर हमने 3 से 5 चैप्टर तक जो सूत्र एवं फॉर्मूले जो है और उसके अंदर जो सामान्य परिचय है वो आपने देखा है। आज अपन गणित के 10वीं गणित के जो 6, 7, 8 इस प्रकार से अपन इन चैप्टर्स के सामान्य परिचय एवं इनके अंदर जो सूत्र काम में आते हैं, जो मुख्य रूप से मेरे को ध्यान में रखने होते हैं, उन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना छठा चैप्टर जो है 10वीं का त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर जो अपने को पढ़ना है वो है त्रिभुज की समरूपता पढ़ना है। लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि समरूपता समरूप होते क्या चीजें। ठीक है, तो समरूप का मतलब होता है कि ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार तो समान हो, क्या हो, आकार तो समान हो, परंतु इसके आमाप जो हो वो भी समान हो, ये आवश्यक नहीं है, समरूप कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिनका रूप तो समान हो लेकिन जरूरी नहीं कि उसके जो माप है वो भी समान हो। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल के रूप से कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, तो आप देखते हैं कि सभी व्रत जो होते हैं वो एक समान दिखते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, उसकी जो परिधि है वो कुछ भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका रूप जो होता है क्या होता है, उसका आकार जो होता है वो समान होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप इस प्रकार से बनाओ ये वाला, चाहे इतना बड़ा बनाओ, चाहे इतना बड़ा बनाओ, ये सारा के सारे जो व्रत होते हैं वो क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन देखते हैं दूसरा, सभी वर्ग। ठीक है, वर्ग जो होता है उनकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो चाहे छोटा वर्ग हो, चाहे बड़ा वर्ग हो, और चाहे और बड़ा वर्ग हो, सारे के सारे वर्ग क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं। इसी प्रकार से अगर त्रिभुज के अंदर देखते हैं तो त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज, का मतलब सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं जो होती है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, चाहे किस माप कुछ भी हो सकती है, चाहे आप छोटे माप के त्रिभुज हो, चाहे उससे बड़े माप का त्रिभुज हो, यहाँ फिर और इससे बड़े माप का त्रिभुज हो, वो सारे के सारे त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होंगे, क्योंकि इसके आमाप जो है, माप जो है वो बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, अपने तो आकार समान होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है समरूपता के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस त्रिभुज की समरूपता के बारे में। ठीक है, त्रिभुज की समरूपता के लिए कौन कौन सी शर्तें जो हो वो जरूरी होनी चाहिए। तो यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके लिए दो शर्तें जो होती है वो आपको शर्तें लागू होनी चाहिए। ठीक है, पहली शर्त है कि उसके संगत कोण जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं और तीनों कोण जो होते हैं वो हमेशा के हमेशा बराबर होने चाहिए, संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होने चाहिए, तब जाके अपन कहेंगे कि ये त्रिभुज जो है वो समरूप है। दूसरी कंडीशन है कि इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, तीनों इसकी संगत भुजाएं जो होनी चाहिए बराबर नहीं होनी चाहिए, एक ही अनुपात के अंदर होनी चाहिए। कहने का मतलब समान अनुपात के अंदर होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। इसकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए, बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे कि इसकी त्रिभुज की कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती है जिसको अपन कह सकते हैं कि यह त्रिभुज की समरूपता कसौटी पर खरा उतरेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं त्रिभुज के समरूपता की कसौटियां। ठीक है, त्रिभुज की समरूपता की मुख्य रूप से जो है वो आपकी 3 कसौटियां हैं, 3 इस प्रकार के रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है वो क्या है, समरूप होंगे। ठीक है, तो अपन पहला जो रूल देखते हैं वो देखते हैं कि कोण 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 नियम। ठीक है, कोण 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 ट्रिपल ए या डबल ए भी कह सकते हैं, इस प्रकार का नियम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और ऐसे त्रिभुज को अपन क्या कह सकते हैं, समकोणीय त्रिभुज, समान कोणीय त्रिभुज भी कह सकते हैं, समान कोणीय त्रिभुज। ठीक है, ऐसे त्रिभुज को अपन क्या कह सकते हैं, समान कोणीय त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण, जब तीनों ही कोण जो होती है वो संगत कोण जो होते हैं वो समान होने चाहिए, वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, एग्जांपल के रूप में अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों त्रिभुज है आपके। ठीक है, यहाँ पे यदि अपन देखते हैं कि ये आपका 40 डिग्री का कोण है और ये आपका 60 डिग्री का कोण है और ये आपका 70 डिग्री का कोण है। ठीक है, 70 नहीं 80, सॉरी। ठीक है, ये आपके 80 डिग्री का कोण है। तो इस प्रकार से यदि आपका ये 40 का कोण है, ये आपका 60 डिग्री का कोण है
और ये आपका 80 डिग्री का कोण है। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना है आपका 180 हो गया। अब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यहाँ पे अपन ए बी सी और इसका नाम देते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, तो इसकी संगत कोण जो होते हैं, संगत कोण मतलब ये वाला कोण, ए वाला कोण पी के बराबर है, बी वाला कोण क्यू के बराबर है और सी वाला कोण किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो अपन इसको कह सकते हैं कि ए त्रिभुज ए बी सी ए, ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो समरूप का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार से होता है, उल्टा एस के आकार का। ठीक है, ए कोण जो है वो पी के बराबर है, बी कोण जो है क्यू के बराबर है, सी कोण जो है आर के बराबर है। तो ये दोनों आप ये त्रिभुज जो होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, और उसका नियम कौन सा हो जाएगा, कोण 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 नियम। ठीक है, इसके अंदर देखिए आप कोण कोण केवल अगर दो कोण बराबर होंगे तो भी आपका नियम जो होगा यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये कितना होता है, फिक्स होता है 180। यदि दो कोण अपने को पता है, इसके अंदर भी दो कोण है, इसके अंदर भी दो कोण यदि बराबर है तो तीसरा कोण ऑलरेडी फिक्स ही होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग जो होता है पर्टिकुलर 180 होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन भुजा 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 नियम। दूसरा नियम जो है भुजा 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 नियम के आधार पर वो त्रिभुज जो होता है समरूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, क्या यहाँ पे शब्द यूज करेंगे अपन, अनुपात। अनुपात बराबर है तो एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज किस नियम, दोनों त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो यदि बराबर है तो एस 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे, इधर देखिए आप, यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज है आपके, ये दोनों त्रिभुज है, इसकी है 3 सेंटीमीटर, इसकी है आपकी 6 सेंटीमीटर, इसकी है आपकी 2 सेंटीमीटर, इसकी है आपकी 4 सेंटीमीटर और इसकी है आपकी 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई लंबाई है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पी ए बी सी है, ए पी क्यू और आर है। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। कैसे होगा, यहाँ पे ए बी बटावा पी क्यू बराबर है आपका बी सी बटावा क्यू आर बराबर ए सी बटावा पी आर। ठीक है, इसके अनुपात जो है वो यदि बराबर होंगे, कैसे बराबर होंगे, इनके मान रख देते हैं अपन। तो यहाँ ए बी का मान जो है 3, बी क्यू का मान जो है वो आपका 6 हो जाएगा, बराबर ये आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो गया और यहाँ पे आपका 8 हो गया। ठीक है, अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो इसका अनुपात आएगा 1/2, इसका अनुपात भी आएगा 1/2, इसका अनुपात भी आएगा 1/2। तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों संगत भुजाओं का अनुपात यदि समान है तो अपन उन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा देखिए, तीसरा नियम जो है इसके अंदर भुजा कोण भुजा नियम। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, ये दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर तथा दो एक कोण बराबर तथा उस कोण के अंतर्गत आने वाली दो भुजाओं का अनुपात समान हो, समरूप त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे कोण भुजा कोण नियम, इसके अंदर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज के अंदर एक कोण बराबर हो और उस कोण के अंतर्गत आने वाले दो भुजाओं का अनुपात जो हो वो क्या है, समान होना चाहिए। तो अपने जो है इस प्रकार का नियम लग जाएगा, एस ए एस नियम। ठीक है, एग्जांपल के रूप में अपन देखते हैं, यहाँ पे ये आपके त्रिभुज है दोनों। ठीक है, ये कोण जो है वो आपका 60 डिग्री का कोण है, ये कोण भी आपका 60 डिग्री का कोण है। ये भुजा जो है आपकी 3 सेंटीमीटर और यहाँ आपकी 6 सेंटीमीटर और ये आपकी 4 सेंटीमीटर और ये आपकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये कोण है और इस कोण के अंतर्गत दोनों भुजाएं हैं, ये इनका अनुपात समान है। ठीक है, और ये कोण समान है तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। अगला चैप्टर है अपना निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है अपने इस चैप्टर के सवाल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस ग्राफ के अंदर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर ये जो है अपना जो क्षैतिज होता है वो अपना एक्स अक्ष होता है और जो ऊर्ध्वाधर होता है वो अपना क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो होता है आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आपका मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। यहाँ पर जो निर्देशांक होते हैं, यहाँ पे जैसे अपना ये ए वाला जो है, ए वाला ये ए है और इसके निर्देशांक है आपके ये 2, ये एक्स अक्ष पे है और ये 3, ये वाई अक्ष के ऊपर है।
ठीक है। तो इसको अपन, इस 2 को अपन कहते हैं भुज और इस 3 को अपन कहते हैं कोटि। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इस x अक्ष वाले को अपन भुज कहते हैं और y अक्ष वाले को अपने को कोटि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन कि अगर कोई भी निर्देशांक यदि x अक्ष के ऊपर आता है, क्या आता है आपका, x अक्ष के ऊपर आता है, तो उसका निर्देशांक जो होता है x अक्ष के ऊपर, यहाँ पे अपन कहेंगे x अक्ष पर यदि कोई निर्देशांक है तो वो क्या हो जाएगा आपका, x और y जो होगा उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे 0 है। x अक्ष के ऊपर कहीं पर भी यदि कोई निर्देशांक पूछा जाता है तो वो होता है आपका भुज जो होता है उसका x अक्ष होता है, यानी कि कहीं पर भी जो भी मान होता है, और y अक्ष क्या होगा उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि y अक्ष पर पूछा जाता है, y अक्ष पर यदि कोई निर्देशांक पूछा जाता है तो x अक्ष वाला क्या हो जाएगा आपका 0 और y अक्ष वाला कोई भी मान हो जाएगा। 1 2 3 4 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो -1 2 3 4 इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर पूछा क्या जा सकता है, मेनली अपने को है पूछा क्या जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है अपना कि x अक्ष से दूरी कितनी है। ठीक है, अपन इस अपना ये a है और इसको मूल बिंदु से दूरी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस a बिंदु की इस मूल बिंदु से दूरी कितनी है, ठीक है, इस मूल बिंदु से दूरी कितनी, तो इसको क्या कहेंगे अपन, x कहेंगे, इसको क्या कहेंगे अपन, y कहेंगे, और दूरी किसकी है, a की, और इस मूल बिंदु से अगर दूरी निकालनी है अपने को तो इसको अपन o कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे मूल बिंदु से दूरी, पहला है मूल बिंदु से दूरी, कैसे निकालेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी जो है वो आ जाएगी o a और d, क्योंकि d जो है वो अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे दूरी हो जाएगी। ठीक है, मूल बिंदु से जो दूरी है वो कैसे निकालेंगे अपन, तो √x² प्लस y स्क्वायर, क्या निकालेंगे अपन, x² प्लस y², ये आपका x है ये आपका y है, तो x² प्लस y² को रूट के अंदर लिखेंगे और इसका सोल्व करेंगे तो मूल बिंदु से दूरी, इस a बिंदु की मूल बिंदु से दूरी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है, यदि कोई 2 बिंदु दे रखे हैं, यदि कोई निर्देशांक दे रखे हैं 2 और उसके बीच की दूरी अपने को निकालनी है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको अपन कह सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपना एक बिंदु ए है, इसको हटा देते हैं अपन 1 मिनट के लिए, पहला बिंदु अपना ये है, दूसरा बिंदु अपना ये है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपने को क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, ये ए बिंदु है बी बिंदु है, तो अपन यह लिख लेंगे ए बी और निकालनी क्या है अपने को, दूरी। ठीक है, क्या करेंगे, ए और बी बिंदु के बीच में दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में दूरी निकालेंगे, तो इसको मानेंगे अपन x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे अपन x2 और इसको मानेंगे अपन y2। ठीक है, फिर जो मान है वो यहाँ पे रखेंगे रूट के अंदर x2 माइनस x1 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो 2 बिंदुओं की, कोई से भी 2 बिंदु है और उसके बीच की दूरी आ जाएगी, इसके बीच कितनी दूरी है वो दूरी अपने आ जाएगी। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो आपको ये मानना है कि ये x1 है, पहला जो मान है वो x1 है, दूसरा x2 है, पहले के लिए y1 है और दूसरे के लिए y2 है। ठीक है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर करेंगे और रूट लगा देंगे और इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। अब अपन तीसरी चीज देखते हैं कि 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य के निर्देशांक यदि अपने को निकालने हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, जैसे अपना एक और बी, ठीक है, ये 2 बिंदु है और यदि इसके बीच के बिंदु के निर्देशांक अपने को क्या करना है, निकालना है। जैसे यहाँ पे ए बी और यहाँ पे अपन सी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी और इसके बीच में क्या है सी, इसके निर्देशांक यदि अपने को निकालने हैं तो क्या करनी है। तो तीसरा है अपना कि एक रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली, यहां से स्टार्ट कर देते हैं तीसरा वाला, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि अपने को निकालने हैं। ठीक है, मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा अपना सी, और सी का अगर अपने को निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, सी एक्स और वाई। ठीक है, बराबर अब इस सी बिंदु का क्या करना है, अपने को निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपन जानते हैं कि x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। ठीक है, इसके बीच के निर्देशांक निकालने हैं तो ये आ जाएगा आपका x2 प्लस x1 बटा 2, ये तो हो जाएगा आपका x का निर्देशांक, और y2 प्लस
y1 बटा 2, ये जो हो जाएगा आपका y का निर्देशांक। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा c का निर्देशांक जो है x2 प्लस x1 बटा 2, और y का निर्देशांक निकालना है तो y2 प्लस y1 बटा 2। इस प्रकार से अपन इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? चौथी कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर तो ये कहा गया है कि इसका मध्य का निकालना है। क्या निकालना है? इसका मध्य का अपने को निर्देशांक निकालना है। यदि इसके अंदर कह दिया जाए कि इसके मध्य का नहीं होकर कोई भी थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है, इस प्रकार का अगर कोई निकालना है, ठीक है, तो अपने को क्या करना होगा? ठीक है, यदि ये सी जो है वो यहाँ पे है और ये जो है आपका 1:3 अनुपात के अंदर है, मतलब ये अनुपात कितना है? ये 1 अनुपात है, ये 3 अनुपात के अंदर है, ये 3 भाग है और ये 1 भाग है, और इसका जो है निर्देशांक अपने को निकालना है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? m1, और इसको कहेंगे अपन m2 कहेंगे। ये जो भाग है इसको अपन m1 कहेंगे और इसको अपन m2 कहेंगे। इसके निर्देशांक निकालने के लिए ये जो होता है आपका विभाजन सूत्र होता है। क्या होता है? विभाजन सूत्र। ठीक है, ये विभाजन सूत्र जो होता है, यदि इसको c का अपन क्या करते हैं? निर्देशांक निकालते हैं x y का, तब इस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो आ जाता है आपका mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2, यहाँ पे है 12 21। ठीक है, ये जो है आपका x अक्ष का जो निर्देशांक है वो निकालने के लिए, और यदि y अक्ष का निकालना है तो ये आ जाएगा my प्लस my बटा m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या लिखना है अपने को? 12 और 21। ठीक है, मतलब यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे y के लिए निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, इस प्रकार के फॉर्मूले जो है अपने को याद रखने होंगे। तो अपन इन सारी चीज़ों के मूल बिंदु से यदि दूरी निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला अपना √x² प्लस y² रूट के अंदर है। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है अपने को तो रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, बीच का निकालना है, तब अपन क्या कहेंगे? c x y, मतलब x भी निकलना है y भी निकालना है निर्देशांक के। तो x2 प्लस x1 बटा 2, ये x अक्ष के लिए x का निर्देशांक हो जाएगा ये, और y2 प्लस y1 जो है वो आपका y का निर्देशांक हो जाएगा। यदि आपका मध्य बिंदु ने पूछकर कोई आधा थोड़ा इधर है या थोड़ा इधर है, इस प्रकार से पूछा जाए, तब आपको क्या करना है कि ये m1 और m2 जो है वो इसके अंदर दिए गए होंगे। तो यहाँ पे m1 इनके निर्देशांक जो है सी बिंदु के जो इसके बीच में कहीं पर भी अगर बिंदु है तो उसके निर्देशांक जो होंगे वो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार से यह जो है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जितने भी सवाल हैं अपन इन सूत्रों के मदद से कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।